नंबरदार बन जाएंगे। तो मनुष्य सृष्टि का बाप कैसे बनता है? एक ही याद में रह के बनता है। अच्छा, माना एक निराकार ज्योति बिंदु की याद में रहकर वो असोचता बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? है? क्यों हम क्यों साकार द्वारा? उसके लिए द्वारा नहीं, और हमारे लिए द्वारा है। बड़ा बेटा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि शिव बाप के ज्योति बिंदु बिंदु आत्मा आत्मा जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों में कोई सबसे पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर होगा, कोई बाद में होगा, कोई सतयुग के आदि में ही होगा, कोई त्रेता के आदि में होगा, कोई द्वापर के आदि में इब्राहिम होगा। नंबरवार ही होंगे ना, छोटे बड़े होंगे या नहीं होंगे? तो ऐसा कौन है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तीनों कालों में सबसे बड़ा बच्चा हो, आत्मा रूपी? कोई होगा या नहीं होगा? है? होगा। जो भी सृष्टि का तीनों कालों का चक्कर है, भूत भविष्य वर्तमान का, उस पूरे चक्कर में कोई ऑलराउंड चक्कर लगाने वाला होगा, तो उसी के आधार पर ये सृष्टि जो है तीनों काल की कही जा सकती है। और तीनों काल का ज्ञाता भी तभी हो सकता है, तब जब कोई न कोई पाटधारी तीनों काल का, पूरे सृष्टि चक्र का, पूरे काल चक्र में पार्ट बजाने वाला हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भारतीय शास्त्रों में तो गाया हुआ है। कौन? जिसके लिए कहते हैं उसकी कोई माँ बाप का कोई को पता ही नहीं। तुम आदिदेव, तुम आदिदेव हो, माने तुम्हारे से आदि में इस सृष्टि चक्र में कोई हुआ ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में तो बोलो शंकर को समझ लेते हैं। क्या? शंकर को समझते हैं तो वो इस सृष्टि में अनादि है, उसका न कोई ने आदि देखा और न कोई अंत देख सकता है। परंतु वो भक्त बेचारे ये नहीं जानते कि गांव-गांव में, शहर-शहर में, देश-देश में, देश-देशांतर में और दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें सबसे जास्ती
जो यादगार मूर्तियां लिंग की मिली हैं, जो शिवालयों में देखी जाती हैं, वो लिंग मूर्तियां किसकी यादगार हैं? क्योंकि लिंग मूर्ति मंदिर में मुख्य स्थान पर बीच में रखी होती है और बाजू में दीवाल में सभी देवी देवताओं के चित्र दिखाते हैं। तो मुखिया कौन हुआ है? शिवलिंग मुखिया है या चारों ओर की दीवालों में जो देवी देवताएं बैठे हैं, उन देवी देवताओं में जो मुख्य शंकर की मूर्ति रखी होती है वो मुखिया है। वो बाजू में दीवाल में क्यों टिकी हुई है सबके साथ? इससे साबित होता है कि शंकर मुखिया नहीं है उस शिवालय का। आलय माने घर, शिवालय माने शिव का घर। कोई कहता है शंकरालय है, माने घर शंकर का नहीं है। किसका घर है? बाप का घर है। तो जिस बाप का घर है उसमें शिव वर्षा देने वाला बाप मुखिया बैठा है और बच्चे लेने वाले बैठे हैं। उन बच्चों में शिव की 3 मूर्तियां गाई जाती हैं। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। उन तीनों मूर्तियों में ब्रह्मा देव, विष्णु देव, फिर कहते हैं देव देव महादेव। सूक्ष्म वतन की जो 3 पुरियां दिखाई जाती है, उनमें भी ब्रह्मा की सूक्ष्म वतन सबसे नीचे, उससे ऊपर विष्णुपुरी और उससे ऊपर शंकरपुरी। इससे भी साबित होता है कि ज्यादा सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज कौन सी मूर्ति की है? शंकर की है। इसलिए वो सूक्ष्म वतनवासी कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि ऊपर कोई 3 पुरियां हैं, कोई गांव बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है। जैसे कहते हैं जगन्नाथपुरी, तो ऐसा कोई शहर बसे होने की बात नहीं है। असली बात क्या है? निराकारी नहीं, आकारी स्टेज। मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज। स्थूल शरीर की स्टेज नहीं। स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों की याद नहीं, कर्मेंद्रियों के सुख की याद नहीं। कर्मेंद्रियों से परे ऊंची स्टेज, जिस ऊंची स्टेज में देह और देह की इंद्रियों की याद नहीं। फिर काहे की याद है? फिर काहे की याद? इस सृष्टि में तीनों कालों में हमारी आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाती है।
उस बात का चिंतन, सोच विचार, ये इन आंखों से दिखाई देता है, इसलिए सूक्ष्मपुरी। नई दुनिया कैसी होगी, उस बात का विचार सागर मंथन।